안녕하세요। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या बोल दिया, तो आपको बता दें कोरियन लैंग्वेज में 안녕하세요 का मतलब होता है हेलो हाउ आर यू। वेल, आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया शो जिसका नाम है कॉफी विद कोरिया। कॉफी विद कोरिया? क्या हम कोरियंस के साथ कॉफी पीने जा रहे हैं? अरे नहीं प्रियांशा, तुम भूल गई, हम कोरियंस के साथ कॉफ़ी नहीं पीने वाले हैं, बल्कि ये तो हमारे नए शो का नाम है जिसका नाम है कॉफ़ी विद कोरिया। यानी कि इस शो में हम वो सब कुछ दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं, कोरियन ड्रामा, के पॉप या फिर के ड्रामा से जुड़ी वो सारी चीज़ें, वो सारी गॉसिप्स जो इंडियन लड़कियाँ देखना चाहती हैं। ओह अच्छा, तब तो हमें बहुत मज़ा आने वाला है। यस प्रियांशा, इस शो में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इस शो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले शो की शुरुआत करते हैं आपके कोरियन टेस्ट के साथ। क्या आप जानते हैं बॉयफ्रेंड को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एनी गेसेस? मुझे पता है आपको नहीं पता होगा, कई सीरीज़ में आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा, लेकिन शायद अभी आप रिलेट नहीं कर पा रहे। तो चलिए शो के शुरू होने से पहले आपको बताते हैं बॉयफ्रेंड को कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं नामजा चिंगू। जी हाँ, नामजा चिंगू। अब अगली बार जब भी किसी शो में आप इस शब्द को सुनेंगे तो आपको एकदम से लगेगा, अरे मैं तो इस शब्द को जानता हूँ। तो आज हमने आपको एक नया शब्द सिखाया और इस शो के एंड में हम आपको एक और नया शब्द सिखाएंगे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्क मिन यंग से। हालांकि आजकल वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, लेकिन फिलहाल हम उस बारे में नहीं, उनके नए शो मैरी माय हस्बैंड की बात करेंगे। प्रियांशा, क्या तुमने वो शो देखा है? बिल्कुल। पक्का? हाँ। कितने एपिसोड्स देख लिए? मैं तो 5th एपिसोड पे हूँ अभी। 6th। नो डाउट इस सीरीज की कहानी और पार्क मिन यंग का सिंपल, लो कॉन्फिडेंट, स्कैर्ड गर्ल से बोल्ड एंड ब्यूटीफुल गर्ल का ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। यही वजह है कि मैरी माय हस्बैंड OTT पर आते ही इतना हिट हो गई है। अब तो होना ही था प्रियांशा, उसकी स्टोरी देखो कितनी अमेजिंग है। लेकिन सीरीज में एक चीज़ है जो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पार्क मिन यंग का ये ऑफिस लुक। एंड सिंस स्टोरी ईयर 2013 की दिखाई गई है तो हीरोइन का ड्रेस भी उसके हिसाब से रखा गया है। वेबसाइट ऑल के पॉप के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पार्क मिन यंग की तमाम ऑफिस ड्रेस के बीच इस ड्रेस ने लोगों को खूब अट्रैक्ट किया है, नॉट इन अ पॉजिटिव वे दो। अब आप ही बताइए, ऐसी ड्रेस भला कौन ऑफिस पहन के जाता है? जरा उसका लुक को तो देखो, कैसी लग रही है वो। छी, कहाँ से प्रोफेशनल लग रही है यार तुम। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ ये इसका पार्क मिन यंग का लुक देखिए ज़रा। हर आउटफिट इज सो आउट ऑफ प्लेस। ये तो काइंड ऑफ पार्टी वेयर ड्रेस है ना। सीरियसली वही तो मैं बोल रही थी कि उसका लुक देखो, वो कहीं से प्रोफेशनल लग रहा है। अगर ऑफिस में ऐसी ड्रेसेस अलाउड हैं तो आई एम श्योर इनका ऑफिस काफ़ी हैप होगा। यही वजह है कि कुछ लोगों ने पार्क मिन यंग को ट्रोल करना शुरू कर दिया। वैसे भी पिछले कई दिनों से वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रही हैं, और अब ये। एनीवेज, ड्रेस से हमें क्या लेना देना, कहानी तो बहुत एंगेजिंग है ना। आप भी बताना अगर आपको वो कहानी एंगेजिंग लगी। मुझे तो बहुत लगी, प्रियांशा को भी बहुत लगी, लेकिन आप भी ये सीरीज ज़रूर देखिएगा। कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस समय अपने पूरे बूम पर है। वजह है इस शो की कहानी, इसके स्टार कास्ट और इसकी स्टोरीज का ट्रीटमेंट। सब कुछ इतना मैजिकल होता है कि कई हफ्तों तक इसका कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म पर टॉप 10 की कैटेगरी में रहता है। लेकिन लगता है नेटफ्लिक्स पर ग्लोबल हिट ओरिजिनल कंटेंट देने के बाद भी कोरियन ड्रामा वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पा रही जो वो पहले किया करती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्क्विड गेम, द ग्लोरी एंड द हेल बाउंड जैसी सीरीज नेटफ्लिक्स की नॉन इंग्लिश टीवी सीरीज के वीकली चार्ट में कई हफ्तों तक नंबर 1 पर रही या फिर टॉप 10 में किसी न किसी पोजीशन पर रही। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखिए, नेटफ्लिक्स की कैटेगरीज के बारे में समझिए। नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड है: इंग्लिश फिल्म, टीवी सीरीज इन इंग्लिश, नॉन इंग्लिश फिल्म एंड नॉन इंग्लिश टीवी सीरीज। कौन सी सीरीज किस कैटेगरी में टॉप पर है, ये फिल्म या सीरीज के व्यूज, उनका रन टाइम और उनके वॉच टाइम आवर्स से पता चलता है। पिछले साल यानी कि 2023 में 18 अगस्त को कोरियन सीरीज मास गर्ल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। यही वो सीरीज थी जो आखिरी बार नेटफ्लिक्स की टीवी नॉन इंग्लिश सेक्टर में टॉप 10 में पहुंची थी। लेकिन वो भी तब हो पाया जब मास गर्ल के रिलीज से पहले इसका काफ़ी हाइप क्रिएट किया गया था।
पता है तुमको, क्या तुमने देखा था? नहीं, मास्कर मैंने नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखी एक्चुअली। मैंने उसका फर्स्ट एपिसोड देखा, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो मैंने वो सीरीज ही छोड़ दी। आपका क्या कहना है? लेकिन अगस्त 2023 के बाद नेटफ्लिक्स के कई कोरियन ओरिजिनल ड्रामास रिलीज किए गए, जैसे कि सॉन्ग ऑफ द बैंडिट्स, डोना, स्वीट होम 2 और अभी हाल ही में गयोंगसॉन्ग क्रीचर। ये सभी के ड्रामा बड़े बड़े स्टार्स को लेकर बनाए गए थे और इनका बजट भी काफ़ी हाई था, लेकिन इनमें से एक भी शो नेटफ्लिक्स की ग्लोबल लिस्ट की रैंकिंग में शामिल नहीं हो पाई। वहीं बात की जाए सॉन्ग ऑफ द बैंडिट्स की, तो नेटफ्लिक्स इन्वेस्टेड 36 बिलियन वॉन यानी कि $27 मिलियन इन दिस सीरीज। लोगों को लगा था कि शायद ये सीरीज स्क्विड गेम्स को टक्कर देगी, लेकिन सॉन्ग ऑफ द बैंडिट्स सितंबर 18 से अक्टूबर 8, 2003 यानी कि सिर्फ 3 हफ्ते ही ग्लोबल लिस्ट में शामिल रही। पहले हफ्ते में 6th रैंक, दूसरे हफ्ते में 2nd रैंक और तीसरे हफ्ते में 9th रैंक। जबकि स्क्विड गेम्स जो सिर्फ 30 बिलियन वॉन में बनी, वो लगातार 16 हफ्तों तक इस लिस्ट में रही। कैन यू इमेजिन, 16 वीक्स, जिसमें से 9 हफ्तों तक तो वो नंबर 1 की पोजीशन पर थी। वाह, नंबर 1। वैसे मैंने देखी स्क्विड गेम्स का तो कोई मुकाबला नहीं है। तुमने देखी है? वेरी ट्रू। K-pop सेंसेशन सूजी की सीरीज डूना, जिसको 20 बिलियन वॉन में बनाया था, और स्वीट होम 2, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 30 बिलियन वॉन थी, ये दोनों सीरीज भी 1 या 2 बार ही इस ग्लोबल लिस्ट में शामिल हो पाई है। गयोंगसॉन्ग क्रीचर की बात करें तो ये अब तक की सबसे कॉस्टली सीरीज बनाई गई है, जिसमें स्टार कास्ट भी काफी बड़े हैं। लेकिन एक इनसाइडर के मुताबिक ये सीरीज भी टॉप 10 में शामिल होती नहीं दिख रही। एक एक्सपर्ट की माने तो कोरियन ड्रामा ओरिजिनल्स आर स्ट्रगलिंग ऑन नेटफ्लिक्स। शायद इसकी वजह है सीरीज में डाले जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स, जो व्यूअर्स को पसंद नहीं आ रहे। साथ ही पीरियोडिक कंटेंट से भी लोग अब दूर भाग रहे हैं। इसलिए कोरियन प्रोड्यूसर्स हॉरर सीरीज और फैंटेसी जॉनर से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरियन प्रोड्यूसर्स ये नहीं समझ रहे कि व्यूअर्स स्पेशल इफेक्ट्स देखने आपके पास नहीं आते, उसके लिए उनके पास हॉलीवुड है। क्यों प्रियांशा? और क्या, वो आते हैं आपके पास आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स को देखने, क्योंकि के ड्रामा अपनी कहानी और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए जाना जाता है। हाँ, बीते कुछ साल में कोरियन ड्रामा ने व्यूअर्स पर एक अलग छाप छोड़ी है। कुछ कंट्रीज में इसका कंटेंट काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ग्लोबली कोरियन कंटेंट के बारे में अभी भी लोग ज्यादा नहीं जानते। इसकी वजह ये भी है कि ये इंग्लिश में नहीं है एंड ग्लोबली लोग इंग्लिश कंटेंट समझ लेते हैं। साथ ही लोग इंग्लिश जॉनर से खुद को कनेक्ट भी कर लेते हैं। एक बात ये भी सच है कि इंडिया में कोरियन कंटेंट काफ़ी पसंद किया जा रहा है, लेकिन जब से कोरिया की तरफ से ये रेसिज्म वाली खबरें इतनी ज़्यादा आने लगी है, इंडियन लोगों ने के ड्रामा को बॉयकॉट कर अपनी नाराज़गी भी दिखाई है। नेटफ्लिक्स के कंटेंट के डाउनफॉल की वजह भी एक ये हो सकती है, दैट इज रेसिज्म टुवर्ड्स इंडियंस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। यही वजह है कि आजकल कोरियन ड्रामा नेटफ्लिक्स या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा लो कैटेगरी में जा रहे हैं, क्योंकि शायद इंडियंस थोड़े इन लोगों से नाराज हैं। क्योंकि अगर हम बात करें ना इंडियंस की, तो आप काफ़ी व्लॉग्स भी देख रहे होंगे जिसमें इतना रेसिज्म हो रहा है इंडियंस के अगेंस्ट। अब हमें ये पता नहीं है कि ये सच है या झूठ, बट ये डेफिनेटली कोरियन कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है नेटफ्लिक्स और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अरे क्या हुआ? हमें कोरियन शब्द भी तो सिखाना है ना। अरे हाँ, आई एम सो सॉरी। हाँ, जैसा कि हमने आपसे थोड़ी देर पहले ही प्रॉमिस किया था कि जाते जाते आपको कोरियन लैंग्वेज से जुड़ी एक और क्विज के साथ छोड़ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बताइए, कोरिया को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? आपको मैं 4 ऑप्शंस देती हूँ, इल्वॉन, हांगुक, थैंगुक या फिर जुंगुक। अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए कुछ और गॉसिप्स, ट्रेंडिंग खबरें और एक नए कोरियन शब्द के साथ हम जरूर आएंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। आन्योंग। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।